नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। पहली वीडियो में अपने ज्योग्राफी के बारे में जो सामान्य बातें थी उन पर चर्चा की थी। तो लास्ट में कल वीडियो के अंत में हमने जहां छोड़ा था तो वहां से शुरू करेंगे। आज अपने चर्चा कर रहे थे पृथ्वी के जलमंडल और स्थल मंडल की। तो देखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी का जलमंडल और स्थल मंडल की जब चर्चा करते हैं तो पृथ्वी के दो पार्ट बनाते हैं। अपने पृथ्वी के दो पार्ट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं उसको अपने कहते हैं जलमंडल। सबसे पहला जो पार्ट हम लोग बनाएंगे उसको अपने बोलेंगे क्या, जलमंडल। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको अपने बोलते हैं स्थलमंडल। ये दो पार्ट है इस पृथ्वी के, जलमंडल और दूसरा अपने बोलते हैं स्थलमंडल। ये दो पार्ट है। तो देखिएगा, इनसे संबंधित पहले तो अपने कुछ एक शब्दावली के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्थल मंडल जो है उसका कितने प्रतिशत है, कितना क्षेत्रफल है उसका। तो ये तो हम लोग चर्चा उसमें कर चुके हैं। तो देखिएगा जलमंडल से संबंधित शब्दावली किस प्रकार से आती है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो जलमंडल का आता है उसको अपने बोलते हैं सागर। पहला जो जलमंडल का या जल का स्रोत हम लोग पढ़ते हैं वो शब्द आता है सागर। और दूसरा जो अपने जल का स्रोत पढ़ते हैं उसको अपने बोलते हैं महासागर। पहली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में महासागर के बाद में एक शब्द अपने और पढ़ते हैं, और वो शब्द हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, समुद्र। अगला जो शब्द पढ़ते हैं वो कौन सा, समुद्र पढ़ते हैं। और एक शब्द जो जल का स्रोत हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी। अगला जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं जल का स्रोत जो है वो खाड़ी। क्योंकि रीट और राजस्थान पुलिस में वर्ल्ड ज्योग्राफी के दो पार्ट दिए गए हैं, महाद्वीप और महासागर। ये दो पार्ट उसमें दिए गए हैं, एक तो महाद्वीप का है और दूसरा है महासागर का है। तो ये जितने भी शब्द हैं, जब अपने इनकी परिभाषा को जान लेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनकी अहम भूमिका रहती है। तो देखो, समुद्र या खाड़ी किसे कहते हैं। अगला जो अपने चर्चा करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, नदी के बारे में। और कुछ एक अपने चर्चा करेंगे किसके बारे में, कि झील किसे कहा जाता है। तो इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। स्थल मंडल की कौन कौन सी शब्दावली रहेगी उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहले सागर। सागर की जो परिभाषा हम पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है कि खारे पानी का वह भाग। इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि खारे पानी का वह भाग जो महासागर से जुड़ा हो। खारे पानी का वह भाग जो किससे जुड़ा हुआ हो, महासागर से जुड़ा हुआ हो। महासागर से जुड़ा हुआ हो उसे अपने क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। और इसी संदर्भ में अगर अपने चर्चा करें तो कि महासागर किसे कहा जाता है, तो महासागर कहा जाता है कि पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जो विशाल लवणीय जलकाय से ढका हुआ है, जो विशाल लवणीय जलकाय से ढका हुआ है। तो देखिएगा, तो विशाल लवण वाला जो जल है, या इसको अपने बोलेंगे कि लवणीय जल से ढका हुआ है, उसे अपने महासागर की संज्ञा दी जाती है। तो 5 महासागर है। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने 4 ही महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि 4 महासागर कैसे माने जाते हैं और 5 कैसे माने जाते हैं ये जब अपने महासागरों की चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पृथ्वी का वह भाग, देखिए ये इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है। इसके 29% भाग पर तो क्या है, स्थल मंडल है। 29% भाग पर क्या है, स्थल मंडल है। और बाकी 71% भाग पर क्या है दोस्तों, जल है। तो ये जो जल वाला भाग है ये खारा पानी है, इसीलिए इसको किसकी संज्ञा दी जाती है, महासागर की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में अगर अपने पढ़ें, समुद्र का शाब्दिक अर्थ होता है खारे पानी का ढेर। समुद्र का शाब्दिक अर्थ होता है खारे पानी का ढेर। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि समुद्र का शाब्दिक अर्थ होता है खारे पानी का ढेर। खाड़ी की परिभाषा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। तो खाड़ी किसे कहा जाता है, देखिए दोस्तों कि ऐसा जलीय भाग, खाड़ी की परिभाषा होती है, वैसे इंग्लिश में इसको बे बोला जाता है।
वैसे इसको गल्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो खाड़ी किसे कहा जाता है? तो ऐसा जल का भाग जिसके 3 और स्थल भाग हो। देखिएगा किस प्रकार से, जैसे अपने एक पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये अपना भारत है, ये इस प्रकार से अपने जो भारत की चर्चा करते हैं तो भारत के संदर्भ में अपने चर्चा करते हैं बंगाल की खाड़ी की, ये अपना भारत है। ओके, और भारत में यहाँ तो अपने पढ़ते हैं कि अपने जो 7 सिस्टर आती है, इधर थोड़ा सा आता है म्यांमार, म्यांमार के नीचे हम लोग पढ़ते हैं थाईलैंड, थाईलैंड के बाद में इधर इंडोनेशिया की चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। तो देखो इधर भी कौन सा भाग है? स्थल भाग है। यहाँ भी कौन सा भाग है? स्थल भाग है। ये भी कौन सा है? स्थल भाग है। और यहाँ भी कौन सा भाग है? स्थल भाग है। तो देखिएगा दोस्तों, 1, 2 और 3, ये जो अपना जल का भाग है, इसके कितनी और पानी है, कितनी और स्थल भाग है? 3 और स्थल भाग है। और इधर स्थल भाग नहीं है, इधर हिंद महासागर आता है। इधर कौन सा महासागर आ जाता है? हिंद महासागर आता है। तो ये यहाँ पर हिंद महासागर है। तो ये जो जलीय भाग है, इसके 3 और स्थल भाग है, इसलिए इसको अपने क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो देखो, खाड़ी की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा जलीय भाग, ऐसा जलीय भाग जिसके 3 और जिसके 3 और स्थल भाग हो, जिसके 3 और स्थल भाग हो, उसे इंग्लिश में बैक भी बोल देते हैं। वैसे इसको गल्फ के नाम से भी जानते हैं, और वैसे इसको अपने किसके नाम से जानते हैं? सामान्य भाषा में खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब अपने जो चर्चा करें कि खाड़ी किसे कहा जाता है, ये तो अपने हो गया। नदी किसे कहा जाता है, इसकी भी अगर हम चर्चा करें तो वर्षा का, देखो ध्यान से कि नदी किसे कहा जाता है, नदी की परिभाषा क्या रहेगी हमारे? तो देखो, झील, वर्षा या ग्लेशियर, ग्लेशियरों का, इनका जो जल है, इनका जल जिस निश्चित मार्ग से प्रवाहित होता है, बहता है, उसी मार्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? नदी कहा जाता है। ठीक है ना? तो वर्षा का जल हो सकता है, किसी झील का जल हो सकता है, क्योंकि वो विभिन्न नदियां ऐसी है जिसमें अपने जिनका उद्गम है वो किसी झील से होता है। जैसे लूनी नदी का अपने पढ़ते हैं कि आना सागर झील से होता है, झेलम नदी का पढ़ते हैं अपने बेरीनाग शेषनाग जो झील है जम्मू कश्मीर की, और ग्लेशियरों से जैसे कि चोमा युगडुम ग्लेशियर है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो ग्लेशियरों का जो जल है, वर्षा का जल है या जो झीलों का जल है, वो किसी जिस निश्चित मार्ग से प्रवाहित होता है उसे क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। इसके बाद में आता है झील। झील किसे कहा जाता है? तो झील की परिभाषा रहती है दोस्तों कि अपना जो भूपटल है, भूमि की जो सतह है, धरातल पर स्थित वह अस्थायी गड्ढे, धरातल पर स्थित वह अस्थायी गड्ढे जिनमें वर्षा का, नदी का जल कुछ समय के लिए रुक जाता है, उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? झील की संज्ञा दी जाती है। जैसे झीलों के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जल का अस्थायी रूप से रुकना ही क्या कहलाता है? झील कहलाता है। जैसे कि अपने लेगून झील भी होती है जो कि तटीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, और इसके अलावा भ्रंश झीलें भी होती है, डेल्टाई झीलें भी होती है, और अपने राजस्थान के अंदर मरुस्थल में जो निर्मित जो झीलें होती हैं जिनको अपने रन, टाट, पलाया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विभिन्न जो शब्दावली है इनका अपने किस में करेंगे? इनका जल मंडल में इन शब्दों की हम लोग चर्चा करेंगे। स्थल मंडल में देखिएगा कि किस प्रकार की शब्दावली आती है और किन किन शब्दों का अर्थ हमें जानना है, क्योंकि ये जो शब्द है ये अब अपने काम आएंगे कि जैसे कि अपने हडसन की खाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे तो खाड़ी की परिभाषा अगर याद होगी तो हमारे इजीली याद रहेंगे। स्थल मंडल में कौन कौन से शब्द अपने को पढ़ने पड़ते हैं? सबसे पहला जो शब्द हमें पढ़ना पड़ता है उस शब्द को अपने कहते हैं द्वीप। सबसे
पहला जो शब्द अपने पढ़ेंगे उसको कहा जाता है क्या? द्वीप कहा जाता है दोस्तों। अब द्वीप की परिभाषा क्या है? द्वीप कहा जाता है कि ऐसा भूभाग, इसमें कोई क्षेत्रफल की बात नहीं होती कि कितना बड़ा क्षेत्रफल है, कि ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल हो, ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा कि ये द्वीप है और ये इसके चारों ओर क्या है? जल है। इसे द्वीप की संज्ञा दी गई है। दूसरा जो अपने शब्द पढ़ते हैं कि दूसरा जो अपने इसमें स्थल मंडल में कौन सा शब्द पढ़ेंगे, वो शब्द अपने पढ़ते हैं महाद्वीप। अगला जो शब्द आएगा वो कौन सा शब्द आता है दोस्तों? महाद्वीप आता है। तो महाद्वीप किसे कहा जाता है? देखो द्वीप तो इसमें सेम है बिल्कुल, ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप है। महा का मतलब होता है बड़ा, महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। और द्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। तो बहुत बड़ा भूमि का भाग, बहुत बड़ा भूमि का भाग जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि ये देखो, इससे बड़ा भाग है तो बहुत बड़ा भूभाग जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप। तो इसे अपने संज्ञा देंगे किसकी? महाद्वीप की। इसे संज्ञा देंगे दोस्तों किसकी? महाद्वीप की संज्ञा इसे देंगे। अगला जो शब्द अपने को पढ़ना है, अगला जो शब्द हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा आता है? एक आता है उपमहाद्वीप। ये हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा कि उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। ये अपने एक क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप, बोला जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो दोस्तों देखिएगा कि महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? उप का मतलब होता है छोटा, थोड़ा या कम। देखो एक सरपंच होता है और एक उप सरपंच होता है। उप सरपंच सरपंच से क्या होता है? छोटा होता है। राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से क्या है? छोटा होता है। तो एक महाद्वीप और एक उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप महाद्वीप से तो दोस्तों क्या होगा? छोटा होगा। तो देखो अपने जो महाद्वीप है इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो इस प्रकार से हमारा एक महाद्वीप है जिसकी हम चर्चा करते हैं कि ये कौन सा महाद्वीप है। इसको भारत को समझ ही गए होंगे आप लोग। इस प्रकार से इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम वगैरह जो आ गए, तो ये अपना महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ये अपना भारत हो गया, ये अपना भारत है। अब भारत के उत्तर में एक पर्वतमाला आती है इस प्रकार से, जिसको अपने बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला, जिसको अपने बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। और इधर से अरब सागर से ही अपने जड़ मानते हैं अरावली पर्वतमाला की। तो इधर से एक पर्वतमाला जाती है दिल्ली तक इस प्रकार से। तो ये देखो, ये इतना भाग जो है क्या हो गया? महाद्वीप से अलग हो गया। इतना भाग जो है महाद्वीप से क्या हो गया? अलग हो गया। तो उपमहाद्वीप की परिभाषा क्या होती है? उपमहाद्वीप की परिभाषा होती है दोस्तों कि महाद्वीप का वह भाग जो किसी पर्वत श्रृंखला या नदी के माध्यम से, या किसी नदी के माध्यम से भी हो सकता है, या तो कोई पर्वतमाला से अलग होगा और या किसी नदी के माध्यम से अलग होगा। तो महाद्वीप का वह भाग जो किसी पर्वत श्रृंखला के कारण या किसी नदी के कारण महाद्वीप से क्या हो गया हो? अलग हो गया हो, उसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर इस प्रकार से ये जो भाग था, ये अपने भारत का जो भाग था, अब यहाँ से अगर कोई नदी जा रही है तो दोस्तों देखिएगा इसमें तो पानी होगा, पानी होगा तो देखो ये इतना भाग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसे अपने किसकी संज्ञा देते हैं? उपमहाद्वीप की। दो ही शब्द और अपने इसमें काम में लेते हैं। सबसे एक जो आता है सेकंड लास्ट वर्ड और पढ़ लीजिएगा इसमें, जिसको अपने बोलते हैं प्रायद्वीप। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें भारत की ज्योग्राफी में भी इसकी इंपॉर्टेंस रहती है कि देखिएगा अपने पढ़ते हैं एक प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की परिभाषा क्या रहेगी कि ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर जल हो। जैसे कि अपना दक्षिण भारत है दोस्तों, दक्षिण भारत हमारा जो है वो इस प्रकार से है। तो दक्षिण भारत है जो है उसके तीन ओर क्या लगता है? जल लगता है। इधर अपने पढ़ते हैं
अरब सागर आता है, इधर आती है बंगाल की खाड़ी और नीचे आता है हिंद महासागर। जो ये इतना भाग है इसको अपने संज्ञा देते हैं प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप और खाड़ी की जो परिभाषा है वो एक दूसरे की अपोजिट है। जैसे देखो कि ऐसा भूभाग हो जिसके तीन और जल हो, वो तो प्रायद्वीप, और ऐसा जलीय भाग हो जिसके तीन और स्थल भाग हो, वो क्या कहलाता है, अपने खाड़ी की संज्ञा देते हैं। और लास्ट जो दोस्तों अपने शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो वो लास्ट शब्द आता है एक नदीय द्वीप। लास्ट जो शब्द अपने इसमें पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं नदीय द्वीप। तो नदीय द्वीप की परिभाषा, द्वीप तो जानते हो चारों ओर जल होना चाहिए, तो ऐसा द्वीप जिसका निर्माण किसी नदी में हो। जैसे देखो चोमा युगडुम ग्लेशियर से हमारे एक नदी आती है और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो इस प्रकार से आती है। और असम के पास आते ही गुवाहाटी के पास उसमें एक द्वीप है जिसको बोला जाता है मांजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अब जल अगर ऐसे आएगा तो इससे टकराएगा, आधा जल इधर से निकल जाएगा, आधा जल इधर से निकलेगा। तो ये जो भाग था इसके कितने और पानी हो गया, चारों और पानी होगा, तो ये द्वीप तो कहलाएगा दोस्तों। और नदी में इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, नदीय द्वीप कहा जाता है। तो ये जलमंडल और स्थल मंडल को लेकर कुछ एक शब्दावली थी। नेक्स्ट वीडियो में अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का राजस्थान पुलिस और रीट को लेकर फर्स्ट जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।